अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट यानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, या हम कहेंगे कि पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देना। सबसे पहला कॉलम देखते हैं ए, व्हाट मे आई डू फॉर यू। यानी ए जो है वो कोई नुमाइंदा है जो कि पासपोर्ट ऑफिस में काम करता है, यानी पासपोर्ट ऑफिस का नुमाइंदा है, और बी वो शख्स है जो कि वहाँ अप्लाई करने गया है। तो ए ने पूछा व्हाट मे आई डू फॉर यू। बी, आई नीड टू गेट अ पासपोर्ट। ए, you will need to apply for one. B, when will I be able to do that? A, you can do it right now if you'd like. B, that's fine. A, please fill out this application. B, then what do I do? A, I just need to take your picture. B, how long will it take for my passport to be ready? A, you will get it in a few weeks. B, that's perfect. अब तर्जुमा देखते हैं, यहाँ एक अहम मौजू भी आएगा, उस हवाले से भी बात होगी। ए, what may I do for you? what क्या, may I do मैं कर सकता हूँ, for you आपके लिए, यानी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अमूमी तौर पर इस तरह से लिखा नहीं जाता what may I do for you, लेकिन एक्सप्रेशन यही है उसमें कि ए बी से पूछ रहा है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि बी जो है वो पासपोर्ट ऑफिस आया है अप्लाई करने के लिए, तो ए वहाँ मौजूद है, यानी पासपोर्ट ऑफिस का नुमाइंदा। उसने बी से पूछा व्हाट मे आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट क्या, मे आई डू कर सकता हूँ, फॉर यू आपके लिए, यानी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बी ने कहा आई नीड टू गेट अ पासपोर्ट। आई मैं, नीड चाहता हूँ, मेरी ज़रूरत है, टू गेट हासिल करना, अ पासपोर्ट एक पासपोर्ट, यानी मैं पासपोर्ट हासिल करना चाहता हूँ। ए, यू विल नीड टू अप्लाई फॉर वन। यू विल नीड आपको ज़रूरत होगी, टू अप्लाई फॉर वन एक के लिए अप्लाई करने की, यानी यहाँ उसने ये नहीं कहा कि यू विल नीड टू अप्लाई फॉर, यहाँ उसने ये नहीं कहा कि यू विल नीड टू अप्लाई फॉर वन पासपोर्ट, उसने कहा है अप्लाई फॉर वन, आपको एक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी बात वो समझ रहा है कि उसने पासपोर्ट का कहा है, तो ए ने पासपोर्ट के बारे में ही कहा है कि आपको एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बी, व्हेन विल आई बी एबल टू डू दैट, मैं ऐसा कब कर सकूँगा। ए, यू कैन डू इट राइट नाउ, आप अभी कर सकते हैं, इफ़ यूड लाइक अगर आप पसंद करें तो। बी, दैट्स फाइन, दैट्स ये फाइन अच्छा है, ठीक है। ए, प्लीज़ फिल आउट दिस एप्लीकेशन, प्लीज़ मेहरबानी फरमाकर, फिल आउट भर दीजिए, दिस एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन को, यानी कि उसने कोई फॉर्म दिया होगा बी को कि इसको आप पुर कर दीजिए। फिल करना जो है वो पुर करना, भरने के मायनों में आता है, जैसे कि हम फॉर्म फिल करते हैं। बी, देन व्हाट डू आई डू, देन व्हाट डू आई डू मुझे क्या करना होगा। ए, आई जस्ट नीड टू टेक योर पिक्चर, ये अहम नुक्ता है, गौर से सुनेंगे। आई जस्ट नीड टू मुझे सिर्फ ज़रूरत होगी, टेक योर पिक्चर आपकी तस्वीर लेने की। तो इस बात को समझ लें कि तस्वीर लेना जो है दरअसल जायज़ नहीं है कि आप अपनी तस्वीर किसी भी शक्ल में खींचें, जानदार की तस्वीर शरीयत में जायज़ नहीं है। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस ये आपकी मजबूरी है, आपकी शनाख्त के लिए हुकूमती कानून के तहत आपको बनवानी पड़ती है, लेकिन अमूमी ज़िंदगी में इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। इस मकालमे में क्योंकि इस बात का ज़िक्र आया, इसलिए हमने इस मसले को भी यहाँ बयान कर दिया कि ए ने बी को कहा कि आई जस्ट नीड टू टेक योर पिक्चर, मुझे सिर्फ आपकी तस्वीर लेनी है, जो कि शनाख्त के लिए पासपोर्ट के फॉर्म पे लगेगी और वही आपके पासपोर्ट पे भी तस्वीर नज़र आएगी। अब तो डिजिटल मोड है सारा कुछ, वो कैमरे वगैरह उन्होंने वहीं लगाए हुए हैं, लेकिन इस मसले को समझ लें कि तस्वीर खिंचवाना जायज़ नहीं है, और ये तस्वीर खींचना जो है ये भी मकरूह के हुक्म में है, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है, आपको मजबूर किया गया है इसके ऊपर, इसलिए ये कराहत के साथ इसकी इजाज़त दी गई है। लेकिन आम ज़िंदगी में अमूमी तौर पर आपने देखा है कि फ़ेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, लोगों की डीपीज़ के ऊपर उन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई होती हैं जिसकी कि कतन इजाज़त नहीं है। इसके जवाब में बी ने कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर माई पासपोर्ट टू बी रेडी। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, विल इट टेक ये लेगा, फॉर माई पासपोर्ट टू बी रेडी मेरे पासपोर्ट को तैयार होने में।
यानी टाइम उसने यहाँ नहीं कहा, लेकिन जो कहा है उसका मतलब ये है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। वक्त टाइम को कहते हैं, लेकिन इस जुमले में टाइम का लफ्ज़ कहीं नज़र नहीं आ रहा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर माई पासपोर्ट टू बी रेडी। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, विल इट टेक लेगा ये, फॉर माई पासपोर्ट मेरे पासपोर्ट के लिए, टू बी रेडी तैयार होने के लिए। तो वक्त का लफ्ज़ बीच में नहीं है, लेकिन मतलब इसका ये है कि इसको कितना वक्त लगेगा। ए ने कहा यू विल गेट इट इन अ फ्यू वीक्स। यू विल गेट इट, आप इसको पा सकेंगे, इन अ फ्यू वीक्स कुछ हफ्तों में। बी ने कहा दैट्स परफेक्ट, ये बेहतरीन है। दूसरा कॉलम, ए हाउ मे आई हेल्प यू। बी आई वॉन्ट टू गेट अ पासपोर्ट। ए you need to apply for a passport. B when can I apply for it? A you can apply right now. B I'd like to do that. A fill this out please. B what's next? A I will need to take your passport picture. B when will my passport be ready? A it will take about 3 weeks. B that's great thank you. अब तर्जुमा देख लेते हैं। A how may I help you। कैसे, may I, how may I कैसे मैं, help you आपकी मदद, यानी how may I help you मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। B I want to get a passport। I want मैं चाहता हूँ, to get हासिल करना, a passport एक पासपोर्ट। A you need to apply for a passport। you need to आपको ज़रूरत होगी, apply यानी अप्लाई करने की, for a passport एक पासपोर्ट के लिए। पहले आप देख रहे हैं कि A ने कहा था you need to apply for one। पहले आप देख रहे हैं कि A ने कहा था you need to apply for one, लेकिन उसने पासपोर्ट का लफ्ज़ नहीं कहा था। B खुद से समझ गया कि उसने पासपोर्ट के बारे में ही कहा है, लेकिन यहाँ ए ने पासपोर्ट का लफ्ज़ बोला है। यू नीड टू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट, आपको एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा। बी व्हेन कैन आई अप्लाई फॉर इट। व्हेन कैन आई कब मैं कर सकूँगा, अप्लाई फॉर इट उसके लिए अप्लाई करना। ए यू कैन अप्लाई राइट नाउ। यू कैन आप कर सकते हैं, अप्लाई करना, राइट नाउ अभी फ़ौरन यानी राइट नाउ इसी वक्त। B I'd like to do that। I'd like to do that मैं ये करना चाहूँगा। A fill this out please। fill this out please आप देख रहे हैं कि पहले उसने कहा था please fill out this application, लेकिन यहाँ उसने कहा है fill this out please, यानी अमली तौर पर उसके हाथ में कोई चीज़ होगी, कोई पेपर होगा, उसने B को देते हुए कहा होगा कि fill this out please। अगर ऐसा नहीं है तो इस जुमले का मतलब समझना मुश्किल होगा, लेकिन ये एक ख़ास सूरत हाल में है कि जब बी ए के सामने खड़ा है और उनका ये मुकालमा हो रहा है, तो ए ने बी को वो एप्लीकेशन फॉर्म देते हुए कहा होगा फिल दिस आउट प्लीज़, इसको भर दीजिए मेहरबानी करके। बी व्हाट्स नेक्स्ट। बी ने कहा इसके बाद क्या, यानी उसने फॉर्म पुर कर दिया होगा, फिर ऐसे पूछा होगा इसके बाद क्या। ए ने कहा आई विल नीड टू टेक योर पासपोर्ट पिक्चर। आई विल नीड मुझे ज़रूरत होगी, टू टेक हासिल करने की, योर पासपोर्ट पिक्चर आपकी पासपोर्ट की तस्वीर। और तस्वीर का मसला हमने बता दिया, फिर दोहरा देते हैं कि आम सूरत हाल में तस्वीर खींचना जायज़ नहीं है और ये मजबूरी है। शरई हुक्म इस पर भी मकरूह का ही है, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। इसके बगैर ना आपको हज पर जाने देंगे, ना मुल्क से बाहर आप जा सकते हैं, और शनाख्ती कार्ड पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे जो पिक्चर होती है उसके बगैर भी आप ना ड्राइव कर सकते हैं और ना कोई भी और काम कर सकते हैं। इसलिए मकरूह है, लेकिन शरई हुक्म इस पर यह है कि ये जायज़ नहीं है। इसका जिक्र यहाँ इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अहम मसला है। अमूमी तौर पर आजकल इस बारे में बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जाती है। बी व्हेन विल माई पासपोर्ट बी रेडी। व्हेन विल कब होगा, माई पासपोर्ट मेरा पासपोर्ट, बी रेडी तैयार, मेरा पासपोर्ट कब तैयार होगा। ए ने कहा इट विल टेक अबाउट 3 वीक्स। इट विल टेक ये लेगा, अबाउट तकरीबन 3 वीक्स 3 हफ्ते। पहले उसने कहा था यू विल गेट इट इन अ फ्यू वीक्स,
आप वो हासिल कर सकेंगे कुछ हफ्तों में, लेकिन यहाँ उसने हफ्ते बता दिए हैं कि 3 हफ्तों में। इट विल टेक अबाउट 3 वीक्स, ये लेगा तकरीबन 3 हफ्ते। बी ने कहा दैट्स ग्रेट थैंक यू। दैट्स ग्रेट ये बहुत अच्छा है या बिल्कुल ठीक है, या जैसे उसने पहले कहा था दैट्स परफेक्ट ये बेहतरीन है, उसी तरह दैट्स ग्रेट ये बहुत अच्छा है। ग्रेट दरअसल अज़मत के मानों में आता है, अजीम के मानों में आता है, तो ज़ाहिर है कि इसका अगर लफ्ज़ी तर्जुमा हम करेंगे तो ये बनेगा दैट्स ग्रेट यानी ये बहुत अजीम है। तो अगर ए ने कहा इट विल टेक अबाउट 3 वीक्स और बी ने जवाब में कहा ये बहुत अजीम है, तो ये जुमला ठीक नहीं होगा। मफ़हूम इसका ये है कि ये ठीक है। थैंक यू, आपका शुक्रिया। तीसरा कॉलम ए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बी, आई नीड अ पासपोर्ट। ए, यू कैन अप्लाई फॉर वन हेयर। बी, व्हेन कैन आई डू दैट? ए, if you like you can apply right now. B, that would be great. A, I'm going to need you to complete this application. B, what else do I have to do? A, then I will take your picture for your passport. B, how long will it take? A, your passport will be ready in a few weeks. B, thank you, that's perfect timing. तर्जुमा देख लेते हैं। ए, वट कैन आई डू फॉर यू? वट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर यू आपके लिए। बी, आई नीड मुझे चाहिए, अ पासपोर्ट एक पासपोर्ट। ए, यू कैन अप्लाई फॉर वन हेयर। यू कैन आप कर सकते हैं, अप्लाई फॉर वन हेयर एक के लिए यहाँ, यानी आप यहाँ एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। When can I do that? When can I कब कर सकूँगा मैं, do that ये अमल यानी कि मैं कब अप्लाई कर सकूँगा। A, if you like अगर आप पसंद करें, you can apply right now आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। That would be great ये तो बहुत अच्छा है, यानी वही ग्रेट का लफ्ज़ आया है। ग्रेट का लफ्ज़ का मतलब होता है अजीम, तो ऐसा नहीं होगा कि हम ये कहें कि उसने कहा है कि दैट वुड बी ग्रेट ये बहुत अजीम है या बहुत अजीम होगा। इसका मतलब है कि उसने इसको एक्सेप्ट किया है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ए, आई एम गोइंग टू नीड यू टू कंप्लीट दिस एप्लीकेशन। आई एम गोइंग टू नीड मुझे ज़रूरत होगी, यू आपकी, टू कंप्लीट दिस एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन को मुकम्मल करने की, यानी मुझे ज़रूरत होगी कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को मुकम्मल कर दें। बी ने कहा What else do I have to do? What else और क्या, do I have to do मुझे करना होगा, यानी इसके अलावा मुझे क्या करना होगा। A, then I will take your picture for your passport. Then I will take फिर मैं लूँगा, your picture आपकी तस्वीर, for your passport आपके पासपोर्ट के लिए। और वो बात आपको याद है जो हमने पहले 2 लेसन्स में कही है कि ये तस्वीर मजबूरी है, हुक्म इस पे मकरूह का है। आम ज़िंदगी में इससे बचें। अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, डीपीज़ के ऊपर इस मामले में आपको मजबूर किया जाता है पासपोर्ट के, शनाख्ती कार्ड के, लाइसेंस के ऊपर, जबकि अब बायोमेट्रिक्स आ गया है, दोबारा से इंसान लौट गया है अंगूठे के निशान की तरफ। आपको मालूम होगा कि जब ये पिक्चर्स नहीं होती थी तो उस वक्त अंगूठे के निशान से शनाख्त की जाती थी, और अब दुनिया वापस उसी पॉइंट पर आ गई है कि तस्वीर से ज़्यादा जो रिलायबल सोर्स है आइडेंटिटी का, आइडेंटिफिकेशन का, वो आपका थंब इम्प्रेशन है और आँख का स्कैन है। आँख का स्कैन अभी इस वक्त हर जगह दस्तयाब नहीं है, लेकिन बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन आपकी तकरीबन हर जगह आप मौजूद है, जो कि अंगूठे के निशान के ज़रिए से होती है। फिर बी ने पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, इट विल टेक लेगा ये, यानी कितना वक्त लेगा ये। ए ने कहा योर पासपोर्ट विल बी रेडी आपका पासपोर्ट तैयार होगा इन अ फ्यू वीक्स कुछ हफ्तों में। बी ने कहा थैंक यू मेहरबानी शुक्रिया, दैट्स परफेक्ट टाइमिंग। दैट्स ये है परफेक्ट बेहतरीन, टाइमिंग यानी जो वक्त आपने बताया है ये बिल्कुल मुनासिब है।